रावण का अस्तित्व ही एक प्रतिशोध की नींव पर रखा गया था। उसकी माता कैकसी अपने पिता सुमाली के आदेश पर ऋषि विश्रवा के पास एक ऐसी संतान मांगने गई थी जो देवताओं का काल बने। जब वो ऋषि के पास पहुंची तब सूर्यास्त हो रहा था और आकाश में भयानक बिजली कड़क रही थी। ये एक अशुभ काल था। ऋषि ने चेतावनी दी, पुत्री, तुम इस भयावह समय में आई हो, इसलिए तुम्हारी संतानें क्रूर और भयानक होंगी। और यहीं से जन्म हुआ उस जीव का जिसके 10 सिर और काले पर्वत जैसा शरीर था। रावण जानता था कि बिना दैवीय शक्ति के वो संसार को नहीं जीत सकता। वह हिमालय के सबसे ठंडे और एकांत क्षेत्र में गया। उसने अग्नि प्रज्वलित की और 10,000 वर्षों तक तपस्या का संकल्प लिया। हर 1,000 वर्ष के अंत में वो अपना एक सिर काटता और ब्रह्मा जी की वेदी में होम कर देता। कल्पना कीजिए, 9 बार उसने अपनी गर्दन पर तलवार चलाई, मांस और रक्त की आहुतियां दी। जब वो अपना अंतिम और 10वां सिर काटने वाला था तब उसकी तपस्या की ऊष्मा, गर्मी से तीनों लोग जलने लगे। विवश होकर ब्रह्मा जी को आना पड़ा। रावण ने वो वरदान मांगा जिसने उसे एक अमर राक्षस बना दिया। उसने मांगा कि वो किसी भी सूक्ष्म या विशाल जीव द्वारा न मारा जाए। उसने इंसानों का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसके लिए इंसान केवल भोजन थे। जैसे ही रावण को शक्तियां मिली, उसने पूरे ब्रह्मांड को नरक बना दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र को बंदी बना लिया। लेकिन उसका सबसे भयानक कृत्य था नवग्रहों को अपना गुलाम बनाना। उसने शनि देव को अपने सिंहासन के नीचे इस तरह दबा कर रखा था कि शनि की दृष्टि उस पर न पड़ सके। यमराज, मृत्यु के देवता को उसने अपने महल का द्वारपाल बना दिया। सूर्य और चंद्रमा को आदेश दिया कि वे लंका में वैसी ही रोशनी और ठंडक दें जैसा रावण चाहे। लंका की दीवारों से टकराकर हवाएं भी धीमी हो जाती थीं, क्योंकि वायुदेव रावण के क्रोध से डरते थे। रावण ने अपने ही भाई, धन के देवता कुबेर को लहूलुहान कर लंका से बाहर फेंक दिया। उसने कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया जो मन की गति से चलता था। कहते हैं कि जब पुष्पक विमान आसमान से गुजरता था तो उसका साया जिस शहर पर पड़ता, वहां के लोग डर के मारे घरों में छिप जाते थे, क्योंकि रावण की दृष्टि जिस सुंदर वस्तु या स्त्री पर पड़ती वो उसे छीन लेता था। एक बार रावण हिमालय की वादियों में घूम रहा था, जहां उसने वेदवती नाम की एक तपस्विनी को देखा। रावण ने अपनी कामवासना में आकर उसका अपमान करने की कोशिश की। उस सती ने उसी क्षण अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन मरने से पहले एक भयानक भविष्यवाणी की, अरे राक्षस, तूने मेरा अपमान किया है, मैं दोबारा जन्म लूंगी और तेरे विनाश का कारण बनूंगी। यही वेदवती बाद में माता सीता के रूप में जन्मी। रावण की शक्ति इतनी बढ़ गई कि वो स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण किया। लेकिन ये केवल बदला नहीं था, ये उसका अहंकार था जिसने उसे अंधेरा दिखा दिया था। युद्ध के मैदान में जब रावण उतरा तो उसकी गर्जना से समुद्र में सुनामी आने लगती थी। उसके 10 सिर एक साथ जब अट्टहास करते तो वानर सेना के पैर उखड़ने लगते थे। प्रभु श्री राम ने जब उसकी नाभि पर प्रहार किया तो उसके भीतर का वो अमृत कुंड सूखने लगा। रावण के गिरते ही धरती ऐसे हिली मानो कोई पहाड़ टूटकर गिरा हो। जब रावण अंतिम सांसें ले रहा था तब राम ने लक्ष्मण को उसके चरणों में भेजा। रावण ने मुस्कुराते हुए 3 बातें कहीं जो आज भी इंसान को डराती हैं। 1, शुभ काम में देरी मत करो। मैंने स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने का सोचा था लेकिन उसे टालता रहा। आज मैं मर रहा हूं और वो काम अधूरा रह गया। 2, शत्रु को छोटा मत समझो। मैंने वानर और इंसानों को तुच्छ समझा और उन्हीं के कारण मेरा अंत हुआ। 3, अपने राज किसी को मत बताओ। विभीषण को मेरी मौत का रहस्य पता था, इसलिए आज मैं यहाँ पड़ा हूँ।